अर्ज़ नियाज़ इश्क के काबिल नहीं रहा, अर्ज़ नियाज़ इश्क के काबिल नहीं रहा, जिस दिल पे नाज था मुझे वो दिल नहीं रहा। ये दीवाने गालिब की 41वीं गज़ल है। इस गज़ल की जो टोन है, इट इज़ अबाउट डिसअपॉइंटमेंट एट हिज ओन पर्सनल फेलियर्स। तो ही इज़ नो मोर केपेबल ऑफ बीइंग ए वर्दी लवर। वो एक टाइम था जब वो बहुत शिद्दत से इश्क करते थे। इश्क के अंदर जो मुसीबतें आती हैं उनको झेल सकते थे, लेकिन अब वो टाइम नहीं रहा। एंड ही इज़ डिसअपॉइंटेड एट दैट। तो काफ़ी सारे शेर इस गज़ल के अंदर जो हैं इस थीम के ऊपर हैं। तो आइए इसको पहले पूरा पढ़ते हैं, फिर इसके शेरों को समझने की कोशिश करेंगे। तो अर्ज़ नियाज़ इश्क के काबिल नहीं रहा, जिस दिल पे नाज था मुझे वो दिल नहीं रहा। जाता हूँ दाग हसरत हस्ती लिए हुए, जाता हूँ दाग हसरत हस्ती लिए हुए, हूँ शमे कुश्ता दर खुरे महफिल नहीं रहा। मरने की ए दिल और ही तदबीर करके मैं, मरने की ए दिल और ही तदबीर करके मैं, शायान दस्त बाजू ए कातिल नहीं रहा। बर रूहे शश जहत, बर रूहे शश जहत दर आईन बाज है, या इम्तियाज नाक़िस व कामिल नहीं रहा। वाह कर दिए हैं शौक़ ने बंदे नकाब हुस्न, वाह कर दिए हैं शौक़ ने बंदे नकाब हुस्न, गैर अज निगाह अब कोई हायल नहीं रहा। गो मैं रहा रही ने सितम हाय रोज़गार, गो मैं रहा रही ने सितम हाय रोज़गार, लेकिन तेरे ख्याल से गाफिल नहीं रहा। दिल से हवाए किश्ते वफ़ा मिट गई कि वहाँ, दिल से हवाए किश्ते वफ़ा मिट गई कि वहाँ, हासिल सिवाय हज़रत हासिल नहीं रहा। बेदाद इश्क से नहीं डरता मगर असद, जिस दिल पे नाज था मुझे वो दिल नहीं रहा। तो पहला शेर देखते हैं कि अर्ज़ नियाज़ इश्क के काबिल नहीं रहा, जिस दिल पे नाज था मुझे वो दिल नहीं रहा। तो इसके अंदर जो कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स हैं वो हैं अर्ज़ नियाज़ इश्क। तो उसका मतलब है ऑफरिंग ऑफ सबमिशन ऑफ लव। या तो बेसिकली अगर आप इश्क की राह में अपना दिल कुर्बान कर देते हैं, या आप उसको नियाज के तौर पे ऑफ़र कर देते हैं, तो उस सिचुएशन को आप कहेंगे अर्ज़ नियाज़ इश्क, कि आपने अपना दिल जो है वो डेडिकेट कर दिया, आपने इश्क को ऑफ़र कर दिया वो दिल। या तो कहते हैं कि अर्ज़ नियाज़ इश्क के काबिल नहीं रहा, कि इट, इस केस के अंदर वो अपने दिल की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि वो जो है अब अर्ज़ नियाज़ इश्क के काबिल नहीं रहा, लाइक इट इज़ नॉट सूटेबल एनी मोर फॉर, और इट इज़ नॉट केपेबल एनी मोर। काबिल का मतलब है केपेबल, इट्स नॉट केपेबल टू बी एन ऑफरिंग ऑफ सबमिशन फॉर लव और पैशन। और दूसरी लाइन में कहते हैं जिस दिल पे नाज था मुझे वो दिल नहीं रहा। तो ना किसी चीज़ पे नाज करने का मतलब है आपको उसके ऊपर यू फील प्राउड अबाउट इट, और आपको बहुत नाज है उसके ऊपर, यू हैव अ सेंस ऑफ प्राइड। तो कहते हैं जिस दिल, मेरा एक दिल होता था जिसके ऊपर मुझे बहुत नाज होता था, अब वो दिल नहीं रहा। या जैसे मैंने कहा, वो इसकी टोन बहुत पर्सनल डिसअपॉइंटमेंट की टोन है, या कि वो जिस तरह की वो शिद्दत से इश्क करते थे, जिस तरह के वो आशिक होते थे, वो अब नहीं रहे। या तो इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मुझे फ्रैन प्रिचर्ड की वेबसाइट से मिला, कि गालिब साहब ने अपने एक ख़त में जो उन्होंने 1855 में लिखा था, इस शेर का जिक्र किया है। तो उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन उस ख़त के एक लाइन की है कि इट्स ए पिटी दैट यू डोंट नो द शेप आई एम इन, इफ़ यू लुक एट मी यू विल रियलाइज़। और उसके बाद वो इस शेर की जो दूसरी लाइन है उसको कोट करते हैं कि जिस दिल पे नाज था मुझे वो दिल नहीं रहा। तो किसी चीज़ को इश्क की राह में या इश्क के सामने नियाज या एज एन ऑफरिंग के तौर पे ऑफ़र करना, का मतलब ये है कि टू डेडिकेट योर सेल्फ टू लव। या पूरी शिद्दत के साथ इश्क करना, उसके साथ जो मुसीबतें आती हैं, जो जुल्म सितम आपको सहने पड़ते हैं, वो सब चीज़ें जो हैं वो अपने सार आँखों पे रखना, टू एक्सेप्ट ऑल द ट्रायल्स एंड द ट्रिबुलेशंस ऑफ द पाथ ऑफ लव। तो वो एक टाइम था जब वो अपने दिल डेडिकेट करते थे इश्क को, तो अब वो टाइम नहीं रहा। या वो अब हो सकता है कि उन्होंने
इश्क की राह में इतने सदमे झेले हैं, इतनी मुसीबतें झेली हैं कि अब उनका दिल जो है वो टूट चुका है कम्प्लीटली, या फिर शायद दिल उनके पास है ही नहीं है अब, राइट, वो दिल महबूब के पास चला गया है। ये भी एक मेटाफर जो है यूज़ किया जाता है। बट बेसिकली ही हैज़ सफ़र्ड लॉट ऑफ पेन एंड सफरिंग इन द पाथ ऑफ लव। और अब वो कहते हैं कि उनके पास इतनी शिद्दत, इतनी हिम्मत नहीं रही कि वो इश्क कर सकें और अपने दिल और अपनी लाइफ को, अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह इश्क की राह में डेडिकेट कर सकें। और उनको वो एक टाइम पे ऐसा कर सकते थे, उनका दिल कैपेबल था और उसके ऊपर वो बहुत नाज भी करते थे, लेकिन वो कहते हैं कि जिस दिल पे नाज था मुझे वो दिल नहीं रहा। To summarize, it's basically his heart has suffered so many trials or so much pain and suffering in the path of love that it is no more capable of loving with a level of intensity that it used to have. काफ़ी खूबसूरत शेर है। तो अगला शेर जो है वो भी मिलता जुलता है थीम में। तो वो कहते हैं कि जाता हूँ दाग हसरत हस्ती लिए हुए, हूँ शमे कुश्ता दर खुरे महफिल नहीं रहा। तो दाग हसरत हस्ती का मतलब है ए वूंड और ए स्कार ऑफ लॉन्गिंग ऑफ एग्जिस्टेंस। या तो वो कहते हैं जाता हूँ मैं एक दाग हसरत हस्ती लिए हुए, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, राइट। कहाँ से जा रहे हैं वो? महबूब की महफिल से शायद उठ के जा रहे हैं, या इस ज़िंदगी से जा रहे हैं, या लेकिन उस सेकंड लाइन में उन्होंने शमा की बात की है। तो इमेजिन दिस एज ए महफिल, एज ए गैदरिंग ऑफ लव और द गैदरिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड बाय बिलवड। या तो कहते हैं कि मैं यहाँ से उठ के जा रहा हूँ और क्या लेके जा रहा हूँ अपने साथ? ये दाग हसरत हस्ती लेके जा रहा हूँ। और दूसरी लाइन में कहते हैं कि हैं हूँ शमे कुश्ता। शमे कुश्ता का मतलब है, कुश्ता का मतलब होता है किल्ड और स्लेन, है कि जिसको मार दिया गया हो। शमे कुश्ता मीन्स एन एक्सटिंग्विश्ड कैंडल, या ए किल्ड कैंडल लिटरली, बट एक्सटिंग्विश्ड कैंडल जो बुझ गई हो, राइट। एक ऐसी शमा जो बुझ गई हो। या कहते हैं कि मैं एक ऐसी शमा हूँ जो बुझ गई है और इस वजह से मैं दर खुरे महफिल नहीं रहा। दर खुरे महफिल का मतलब है वर्दी ऑफ द महफिल, वर्दी ऑफ द गैदरिंग। तो कहते हैं कि मैं एक बुझी हुई शमा हूँ और मैं इस महफिल के में रहने के काबिल अब नहीं रहा, लाइक दर खुरे महफिल नहीं रहा। जाता हूँ दाग हसरत हस्ती लिए हुए, हूँ शमे खुश्ता दर खुदे महफिल नहीं रहा, राइट। अगेन द टोन ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, लाइक कंप्लेनिंग की टोन नहीं है इसमें, डिसअपॉइंटमेंट की टोन है। ही सीम्स डिसअपॉइंटेड विद हिमसेल्फ, वो अपने आप से जो है बहुत अपसेट हैं, डिसअपॉइंटेड हैं या नाराज़ हैं। तो और शायद अब वो महफिल से उठ के जा रहे हैं, उसकी इम्प्लीकेशंस ये भी है कि शायद वो अब मर जाएंगे। या शमे कुश्ता भी दूसरी लाइन में उन्होंने यूज़ किया है, लफ्ज़ यूज़ किया है। तो अब बेसिकली है कि हिज लाइफ इज़ प्रॉबेबली गोइंग टू बी ओवर बिकॉज ही इज़ लाइक, उनकी लाइफ जो है वॉज ड्रिवन बाय लव एंड पैशन, पर अब वो ख़त्म हो गया है, राइट। वो शिद्दत, वो इमोशंस जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं। और उन्होंने अपने आप को कंपेयर किया है कि मैं शमे कुश्ता हूँ, मैं बुझी हुई एक शमा हूँ और अब मैं महबूब की महफिल में रहने के काबिल नहीं रहा, मैं इश्क की महफिल में रहने के काबिल नहीं रहा। Effectively my life is over, yeah, and the reason is because I do not have that intensity to love anymore, yeah. दूसरी गज़लों में उन्होंने खून के आंसू टपकाने की बात की है, राइट। और मतलब और दूसरे मेटाफर्स यूज़ किए हैं, टू टर्न हिज लिवर इनटू ब्लड, राइट। all of that is driven by this intensity of emotions that you can carry or that you can experience, लेकिन अब उनके पास उतनी शिद्दत, उतनी कैपेबिलिटी नहीं रही। एंड इसकी इम्प्लीकेशन ये है कि द लाइफ ऑफ लव इज़ ओवर, आई एम एन एक्सटिंग्विश्ड कैंडल एंड यू नो आई एम नॉट वर्दी ऑफ लव एनी मोर। जाता हूँ दाग हसरत हस्ती लिए हुए, हूँ शमे कुश्ता दर खुरे महफिल नहीं रहा। अच्छा, अगला शेर देखें। आई थिंक दिस लाइक अगेन द सेम थीम कम्स थ्रू कि कहते हैं मरने की है दिल और कोई तदबीर करके मैं, शायान दस्त व बाजुए कातिल नहीं रहा। तो जो इसके अंदर लफ्ज़ यूज़ किए गए हैं, तदबीर करने का मतलब है, तदबीर इज़ लाइक सम सॉर्ट ऑफ ए प्लान और सम सॉर्ट ऑफ लाइक ए प्रोविजन डिवाइस, राइट। किसी चीज़ की तदबीर करना मतलब कोई तरीका ढूंढना किसी चीज़ का। तो कहते हैं अपने दिल को कह रहे हैं कि मरने की ए दिल और कोई तदबीर कर, या कि कोई और तरीका ढूंढ मरने का। क्यों? शायान दस्त व बाजू एक कातिल नहीं रहा, आई एम नो मोर सूटेबल
फॉर द हैंड एंड आर्म ऑफ द मर्डरर। मर्डरर कौन है इस केस में? उनका महबूब है, या और आशिक जो हैं इस बात को वेलकम करते हैं कि वो उनका कत्ल जो है महबूब के हाथों हो, या ताकि महबूब जो है उनको मारे। दैट्स ए डेथ ए लवर वांट्स, राइट? दैट्स ए वर्दी डेथ। और आशिकों को महबूब जो है वो कैसे मारते हैं? फिज़िकल डेथ की बात भी हो सकती है, बट इट्स मोर सिम्बॉलिक। तो अगर महबूब जो है वो पूरी अटेंशन की नज़र से उनको देख लेता है तो भी जो आशिक लोग जो हैं वो मर जाते हैं। इफ़ेक्टिवली वो कहते हैं कि अब मैं इस अपने महबूब के हाथों मरने के काबिल मैं नहीं रहा, और अपने दिल को कहते हैं कोई और तदबीर कर अब मरने की। या बोथ केसेस ही वांट्स टू डाई। या वो कहते हैं कि अब ज़िंदगी जो है अब मरना ही है, मेरे को ज़िंदगी में और कोई वैल्यू रह नहीं गई, लेकिन अब मैं इस काबिल नहीं रहा कि मेरा महबूब मुझे मारे। या मैं इतना वर्दी आशिक नहीं रहा। आई एम नॉट वर्दी इनफ टू बी किल्ड एट द हैंड्स ऑफ द बिलवेड। सो अब मेरे अपने दिल को कह रहे हैं हमें कोई और तरीका निकालना पड़ेगा मरने का। तो मरने की ए दिल और ही तदबीर करके मैं, मरने की ए दिल और ही तदबीर करके मैं, शायान दस्तो बाजुए कातिल नहीं रहा। अच्छा, अगला शेर देखें कि बर रूए शश जहत दरे आईन नबाज है। बर रूए शश जहत दरे आईन नबाज है, या इम्तियाज़ नाकिस व कामिल नहीं रहा। तो ये थोड़ा स्पिरिचुअल शेर है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है, आपके इसके अंदर जो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं। तो बर रूए शश जहत का मतलब है फेसिंग 6 डायरेक्शंस। या एंड दर आईना मीन्स डोर ऑफ द मिरर। और इम्तियाज़ नाकिस व कामिल का मतलब है डिस्टिंक्शन बिटवीन डिफेक्टिव और इम्परफेक्ट एंड परफेक्ट। या तो जैसे एक कोई मिरर होता है, इट्स वन साइडेड। या तो उसके अंदर बेसिकली जो उस मिरर के सामने खड़ा होता है या रखा जाता है, उसी की रिफ्लेक्शन जो है उसके अंदर दिखाई देती है। या तो इट्स ए पॉलिश्ड वन साइडेड मिरर। तो एक ही साइड से वो रिफ्लेक्ट कर सकता है, लेकिन वो एक ऐसी स्टेट डिस्क्राइब कर रहे हैं जहाँ पे उनका दिल जो है वो ऐसी स्टेट में आ गया है कि इट्स ए 6 डायरेक्शनल मिरर। या तो वो बेसिकली हर चीज़ जो है इस दुनिया की उस मिरर में से अब रिफ्लेक्ट हो रही है। या और उस सिचुएशन को उन्होंने और एलैबोरेट करते हुए कहा है कि अब मैं एक ऐसी स्टेट में आ गया हूँ कि जो परफेक्ट और इम्परफेक्ट या डिफेक्टिव और इम्परफेक्ट के बीच में जो डिस्टिंक्शन थी, अब वो मेरी लाइफ में नहीं रही। या तो शायद वो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की बात कर रहे हैं, राइट? पहले जो था उनका माइंड जो था, जिसको उन्होंने आईना कहा है इस केस के अंदर, वो यूनिडायरेक्शनल था। एक डायरेक्शन में ही वो देखता था और एक ही बात को वो इंटरप्रेट कर सकता था। बेसिकली इस दुनिया की स्पिरिचुअल डिविनिटी जो कि हर डायरेक्शन में दिखाई देती है, हर डायरेक्शन में स्पिरिचुअल लोगों को दिखाई देती है, ये बात बहुत आती है शायरी में। उसको देखने के लिए उनका जो दिल था, दिल का जो आईना था, वो कैपेबल नहीं था। लेकिन जैसे जैसे वो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में प्रोग्रेस करते गए, उनका आईना ऐसी शेप में आ गया कि अब वो सारी 6 डायरेक्शंस में जो है वो 6 की 6 उसके, इट हैज़ 6 साइड्स टू इट। सो बेसिकली you can it's not unidirectional anymore. So things in all possible directions are reflected in the mirror of his heart. Yeah, तो वो उनका दिल जो है बेसिकली अब हर डायरेक्शन में जहाँ भी स्पिरिचुअलिटी है उसको रिफ्लेक्ट करता है, राइट? ये दुनिया के यूनिडायरेक्शन नहीं है जहाँ पे ड्युअलिटी है कि ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ ख़राब है, राइट? वो ड्युअलिटी जो है उनके दिमाग में अब ख़त्म हो गई है, या उनके दिल में अब ख़त्म हो गई है, क्योंकि वो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में एक ऐसे मुकाम पे पहुंच गए हैं। तो पहले जो उन्होंने स्टेट था, इम्परफेक्ट था उनका दिल। इट इज़ लाइक ए ऑलमोस्ट ए डिफेक्टिव स्टेट, जिसके अंदर सिर्फ उनको, जैसा उन्होंने कहा है, नाकस व कामिल, तो परफेक्ट और इम्परफेक्ट की डिस्टिंक्शन जो है, यही एक चीज़ उनको दिखाई देती थी। अब वो उनका दिल जो है वो खुल चुका है, 6 की 6 डायरेक्शंस में जो है खुल चुका है। तो अब वो लिमिटेड नहीं है कि वो हर चीज़ को परफेक्ट और इम्परफेक्ट के तराजू में तोले। है ये ड्युअलिटी ख़त्म हो गई है, और उनको बेसिकली जो डिविनिटी की परफेक्शन है या डिविनिटी की जो ब्यूटी है वो हर जगह दिखाई दे रही है। उनका माइंड, उनका हार्ट, दिल जो है वो अब लिमिटेड नहीं है, उसको डिविनिटी हर जगह दिखाई दे रही है।
दैट्स द वे आई इंटरप्रेट दिस शेयर। तो फिर से को पढ़ देते हैं इसको कि बर रूए शश जहद दर आइन नबाज है, या इम्तियाज़ नाक़िस व कामिल नहीं रहा। कि ये सच और झूठ, परफेक्ट और इम्परफेक्ट की डिस्टिंक्शन जो है अब नहीं रही। मुझे हर तरफ डिविनिटी दिखाई दे रही है। मेरा जो दिल है वो अब इस डिविनिटी को हर तरफ देखता है और हर तरफ रिफ्लेक्ट करता है। अच्छा, अगला देखें कि वाह कर दिए हैं शौक़ ने बंदे नकाब हुस्न, वाह कर दिए हैं शौक़ ने बंदे नकाब हुस्न, गैर अज निगाह अब कोई हायल नहीं रहा। तो शौक़ तो आपको पता ही है, पैशन और आर्डर। नकाब हुस्न इज़ वेल ऑफ ब्यूटी, और बंद नकाब हुस्न मीन्स बंद होता है द टाइज, जिस चीज़ से आपने नकाब को बांधा है इस केस के अंदर। तो कहते हैं कि मेरा जो पैशन है उसने क्या किया है, इट हैज़ ओपनड अप द टाइज ऑफ द वेल ऑफ ब्यूटी। क्या तो ये पिछले शेर से काफ़ी मिलता जुलता शेर है। आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो स्पिरिचुअल शेर। तो पहली लाइन में कहते हैं कि जो उनका शौक़ है उसने ये नकाब हुस्न के ऊपर जो पर्दा डला हुआ है उसके बंद जो हैं वो खोल दिए हैं। और दूसरी लाइन में कहते हैं गैर अज निगाह, विच मीन्स अदर देन माई साइट और माई गेज़, अब कोई हायल नहीं रहा। हायल का मतलब है कोई हिंड्रेंस नहीं रही है। तो देखिए कितनी खूबसूरत बात इन्होंने कही है। वो कहते हैं कि जो मेरा शौक़ है उसने जो इस दुनिया की डिवाइन ब्यूटी के ऊपर जो पर्दा डाला हुआ था, ये उसके बंद खोल दिए हैं। बेसिकली अब ये देखना पॉसिबल है कि हर एक ज़र्रा, हर एक इंसान, हर एक ऑब्जेक्ट इस दुनिया का इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ द डिवाइन ब्यूटी। या इस नॉलेज के ऊपर, इस डिवाइन ब्यूटी की एक्सप्रेशन या नॉलेज के ऊपर मेरे सामने एक पर्दा डला हुआ था, लेकिन मेरे शौक़ ने उस पर्दे के बंद खोल दिए हैं। राइट नाउ आई एम केपेबल ऑफ सीइंग दिस डिवाइन ब्यूटी एवरीवेयर। या लेकिन दूसरी लाइन में फिर कहते हैं कि गैर अज निगाह अब कोई हायल नहीं रहा। राइट लेकिन कहते हैं कि अब इस ब्यूटी को एक्सपीरियंस करने के पाथ में एक ही हिंड्रेंस है, और वो क्या है, मेरी अपनी साइट, मेरी अपनी निगाह। या तो कहते हैं कि अगर मेरी निगाह, बेसिकली कहते हैं मेरा देखने का जो तरीका है, राइट, मेरी पर्सनल स्पिरिचुअल नॉलेज, मेरी पर्सनल स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव आप कह सकते हैं, मेरी जो अपनी निगाह है, अब वही एक हिंड्रेंस है इस स्पिरिचुअल ब्यूटी को एक्सपीरियंस करने के लिए। अदरवाइज़ जो मेरा शौक़, जो मेरा पैशन है, उसने अब इसके नकाब के बंद खोल दिए हैं। ये हर तरफ अब अवेलेबल है। अब कोई लिमिटेशन रह गई है जिस वजह से मैं इसको एक्सपीरियंस ना कर पाऊँ, तो वो मेरी अपनी निगाह की कमी है। अगर अब भी मैं इसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाया तो फिर वो मेरी अपनी कमी होगी, मेरी अपनी निगाह की कमज़ोरी होगी, क्योंकि मेरे शौक़ ने अपना काम कर दिया है। उसने ये डिवाइन ब्यूटी मेरे सामने अनरेवल कर दी है, खोल दी है मेरे सामने। I think that's what it is, that the beholder's physical eye may not have the capability to experience the divine beauty, even though the passion has opened up that divine beauty for him. बहुत ही खूबसूरत शेर है कि वाह कर दिए हैं शौक़ ने बंदे नकाब हुस्न, गैर अज निगाह अब कोई हायल नहीं रहा। अच्छा, अगला शेर देखें। ये भी क्या खूबसूरत शेर है। ये भी कहते हैं गो मैं रहा रहीन सितम हाय रोज़गार, लेकिन तेरे ख्याल से गाफिल नहीं रहा। रहीन सितम हाय रोज़गार का मतलब है प्लेज्ड और इंडेटेड टू द टिरनी ऑफ लाइफ। या सितम हो गया, जुल्म सितम आपने सुना होगा, इट्स लाइक टिरनी। तो कहते हैं कि मैं, ऑल्दो आई रिमेन्ड इंडेटेड टू द टिरनीज ऑफ लाइफ और लाइवलीहुड, लेकिन तेरे ख्याल से गाफिल नहीं रहा। गाफिल का मतलब है टू बी नेग्लिजेंट ऑफ समथिंग। या लेकिन कहते हैं कि मैं तेरे ख्याल से गाफिल नहीं रहा। तो इवन दो मैं, वो कहने का मतलब ये है कि ये सच है कि मैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बिज़ी हो गया हूँ। जो लाइवलीहुड की जो जुल्म सितम है इस दुनिया के, वो मैं सह रहा हूँ, उसके अंदर मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, लेकिन फिर भी मैं तेरा ख्याल करता हूँ, मैं तेरे ख्याल को भूला नहीं हूँ। अब ये खुदा का ख्याल हो सकता है, दैट्स द इंटरप्रिटेशन आई लाइक, या फिर महबूब का ख्याल हो सकता है। महबूब को भी आप स्पिरिचुअल सेंस में देख सकते हैं। तो वो कहते हैं कि इवन कि मैं इस दुनिया के झमेलों में फंस तो गया हूँ, रोज़गार के मसलों में फंस गया हूँ, रोज़गार कमाने के
जो रास्ते में जो जुल्म सितम मुझे सहने पड़ रहे हैं इस दुनिया में, उसमें मैं रहीन सितम हाय रोज़गार, लाइक आई एम इंडेटेड टू द टिरनीज ऑफ लाइफ। वो कर्जा मुझे चुकाना पड़ेगा इस ज़िंदगी का, लेकिन मैं तेरे ख्याल से गाफिल नहीं हुआ। मैं अभी भी हमेशा तेरे बारे में सोचता हूँ। तेरा ख्याल जो है वो मेरे दिल से नहीं गया। इट्स अ ब्यूटीफुल स्पिरिचुअल शेयरिंग। वो मैं रहा रहीन सितम हाय रोज़गार, लेकिन तेरे ख्याल से गाफिल नहीं रहा। अगला शेर देखें कि दिल से हवाए किश्ते वफ़ा मिट गई कि वहाँ हासिल सिवाय हसरत हासिल नहीं रहा। फिर से पढ़ते हैं कि दिल से हवाए किश्ते वफ़ा मिट गई कि वहाँ हासिल सिवाय हसरत हासिल नहीं रहा। अब ये ओरिजिनल डिसअपॉइंटमेंट के शेर की तरफ वापस आ गए हैं। तो हवाए किश्ते वफ़ा का मतलब है ब्रीज ऑन द बोट और शिप ऑफ फेथफुलनेस। अब फेथफुलनेस की कश्ती को चलाने के लिए हवा कौन सी चाहिए? वो बेसिकली आपको जो है पैशन चाहिए, एनर्जी चाहिए। और उन्होंने कहा कि वो मिट गई है। दिल से हवाए किश्ते वफ़ा मिट गई। इट्स लाइक जो इंग्लिश में एक एक्सप्रेशन होता है, टेक द विंड आउट ऑफ समवन्स सेल्स, राइट। वो सिचुएशन यहाँ डिस्क्राइब की गई है कि जो हमारे पास एक शौक़ होता था कि हम ये फेथफुलनेस की कश्ती को आगे लेके जाएं, वो शौक़ जो था वो हवा था उस कश्ती को आगे लेके जाने के लिए, लेकिन अब वो हवा मिट गई है, राइट। ही डजंट हैव द पैशन, ही डजंट हैव द एनर्जी टू बी फेथफुल एनी मोर इफेक्टिवली। और रह क्या गया है? हासिल सिवाय हसरत हासिल नहीं रहा। और आउटकम क्या है उसका? कि बिसाइड्स द लॉन्गिंग फॉर एन आउटकम नथिंग रिमेन्स। तो कहने का थीम मतलब तो आपको समझ में आ ही गया होगा। लाइक ही डज नॉट हैव द एंथुजियाज्म और द पैशन और द एनर्जी फॉर फेथफुलनेस एनी मोर, क्योंकि उन्होंने एक्सपीरियंस कर लिया है कि पहले जब उन्होंने ये वफ़ा का कारोबार किया था, इश्क मोहब्बत का कारोबार किया था, तो उसका जो रिज़ल्ट था, जो हासिल निकला था, इट वाज नथिंग बट लॉन्गिंग एंड रिग्रेट, राइट। हसरत हासिल के अलावा कोई फ्रूट उनको नहीं मिला अपनी फेथफुलनेस का। तो इस वजह से अब जो है वो he does not have any energy to be faithful anymore and does not have the energy to be in the business of faithfulness and love anymore. क्योंकि पहले बहुत धक्के खा चुके हैं इसके अंदर वो। और उनकी सारी ज़िंदगी का नतीजा यही रहा कि हसरत हासिल रही। आउटकम के लिए हसरत ही करते रहे वो, राइट। उनको वो हसरत कभी वफ़ा पाने की, इश्क पाने की फुलफ़िल नहीं हुई, तो इसलिए अब वो और नहीं कर सकते, राइट। ही डज नॉट हैव द एनर्जी और द पैशन टू बी फेथफुल एनी मोर और टू इवन लव एनी मोर। अच्छा, अगला ये आखिरी शेर है। इसके अंदर ये इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो इस गज़ल के पहले शेर के अंदर उन्होंने जो दूसरी लाइन यूज़ की थी, वो फिर इन्होंने यहाँ पे दोहराई है। इट्स एन इंटरेस्टिंग पैटर्न। तो कहते हैं बेदाद इश्क से नहीं डरता मगर असद, जिस दिल पे नाज था मुझे वो दिल नहीं रहा। बेदाद इश्क का मतलब है इनजस्टिस और क्रूलिटी ऑफ लव। तो कहते हैं कि बेदाद इश्क से नहीं डरता मगर असद, कि मैं जो इश्क मोहब्बत की राह में जो जुल्म सितम सहने पड़ते हैं, जो इनजस्टिस सहने पड़ते हैं, उससे मैं नहीं डरता, अभी भी नहीं डरता। लेकिन जिस दिल पे नाज था मुझे वो दिल नहीं रहा। लेकिन जो दिल होता था मेरे पास, जिसके ऊपर मैं नाज करता था, दैट सेंसिटिव वल्नरेबल हार्ट, जो ये जुल्म सितम सहने की कैपेबिलिटी रखता था, वो दिल अब मेरे पास नहीं है। तो डरता मैं अभी भी नहीं हूँ, लेकिन अब मेरे पास वो इंटेंस इमोशंस नहीं हैं। वो मेरी जो जिस शिद्दत से मैं प्यार करता था उसके पीछे एक दिल हुआ करता था, वो दिल अब नहीं रहा। इफेक्टिवली द लाइफ ऑफ लव इज ओवर। ही इज़ नॉट केपेबल ऑफ इंड्योरिंग द इनजस्टिसेस ऑफ द path ऑफ लव एंड पैशन। तो बेदाद इश्क से नहीं डरता मगर असद, जिस दिल पे नाज था मुझे वो दिल नहीं रहा। वो दिल क्या क्या काम करता था, राइट। वो खून के आंसू रोता था, इफेक्टिवली वो लेमेंटेशन करता था, राइट। वो इमोशंस को एक्सप्रेस करता था। उसके अंदर वो सेंसिटिव था, राइट। वो ऑपरेशन को या टेरनी को इंड्योर कर सकता था। वो दिल अब नहीं रहा। बेदाद इश्क से नहीं डरता मगर असद, जिस दिल पे नाज था मुझे वो दिल नहीं रहा। तो ये तो थी जी पूरी गज़ल। आई होप इट मेड सेंस। थैंक यू।